రాజ్యసభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. इनको भी अंदर डाले 1-2 घंटे के लिए, फिर बाद में छोड़ दिए। तो 4 बार गुलबर्गा आना पड़ा, विमान नहीं थी, रैली थी। तो इसलिए मत बोलो भाई, तुम्हारी इज्जत करता हूं क्योंकि तुम्हारे पिताजी की वजह से। बैठो बैठो। हमारी रेल ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर रोज मुसाफिरों को ले जाती है। देश को एक तरफ हाई स्पीड ट्रेन और बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार नागरिकों की सुरक्षा की सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। किसी दुर्घटना पर हम सवाल उठाते हैं तो इसका जवाब यह मिलता है कि पीछे आपके जमाने में कितने दुर्घटना हुए थे, कितने ऐसी घटनाएं हुई, उसकी गिनती होती है। अरे अच्छे करने की गिनती करो, पीछे क्या होगा वही बात बार बार बोलने से देश आगे नहीं बढ़ता। अच्छा होगा कि सबसे पहले 3 लाख से अधिक वैकेंसी रेलवे में जो खाली है वो भर्ती करो, उसमें SC ST सभी को मिलेगा। और खासकर मैं आपसे ये विनंती करूंगा कि जहां वैकेंसीज है, लाखों वैकेंसीज है, वो सरकार भर रही नहीं। वैकेंसीज की बात है ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑन वैकेंसी। माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, एक सेकंड प्रमोद जी, आप बहुत टिकट देखिए। माननीय सभापति जी, पिछले 10 वर्षों में करीब 5 लाख लोगों को भर्ती की गई है। 5 मिनट में खत्म। और अगर एनडीए का 10 साल देखें तो उससे ज्यादा वैकेंसीज भर्ती पिछले 10 सालों में गरीब आदमी सरकार की सोच से बाहर है। सरकार चंद अमीरों के बारे में सोचती है। महंगाई ने गरीबों का बजट बिगाड़ दिया है। पेट्रोल, डीजल, LPG सिलेंडर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये बढ़ते दामों से घर का बजट भी बिगड़ गया है। तो और मैं आपसे निवेदन करता हूं, ऐसे जो जरूरी चीजें हैं इस पर गवर्नमेंट ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके बजाय सिर्फ हमको कैसा प्रत्युत्तर देना, कैसा, आपका काम नहीं। हम अपोजिशन में रहते तो आपकी कमियां क्या है वो दिखाते हैं। आप अपनी कमियां छुपाने के लिए झूठ बोलते, कितने झूठ बोलेंगे आप। और इसीलिए तो मैं कहता हूं, ये झूठ बोलते बोलते झूठों के सरदार हो गए ये लोग। सर, 214 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी का नारा था, घटेगी महंगाई, बढ़ेगी कमाई। लेकिन गांव देहात के लोगों को, गरीबों, किसानों, मजदूरों का जीना मुश्किल कर दिया है। रोजमर्रा की चीजें GST लगाकर उसे और महंगा कर दिया है। और ये करने वाले लोग, कहने वाले लोग, हमको, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, पहले काम करो, उसके बाद अपने उपलब्धियां बताकर अपना कह दीजिए। सर, गांधी जी का एक कोट मैं आपसे सामने पेश करूंगा, पढ़ूंगा। सभापति जी, गांधी जी ने कहा था, मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करेंगे कि ये देश उनका है, इसमें उनकी आवाज का महत्व होगा, जहां ऊंच नीच का भेद नहीं होगा तथा स्त्रियों को भी वही अधिकार मिलेगा जो पुरुषों को प्राप्त होगा। हमें मिलकर सोचना है कि राष्ट्रपिता के जो विजन रखा था उस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं। आखिर में कि मैं केवल निवेदन करूंगा, अपनी बात खत्म करने से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बहुत बातें हमारे लखनऊ के नेताओं ने बताया।
त्रिवेदी साहब ने बताया, मनमाने कानून पारित करे, ये सब चीजें हैं, इसको ज्यादा मैं बोलने नहीं जाता। आखिरी मैं एक ही अपने बातों को कहूंगा। सर वो नेहरू जी का कोट आपने, नेहरू जी का कोट वही हाथ में लिया। अच्छा, वही। सर, इसी हाउस में बीजेपी के एक वक्ता ने, उनका नाम नहीं ले रहा हूं इसीलिए फिर वो उठ जाएंगे, इसी हाउस में बीजेपी के एक वक्ता ने क्या कुछ अपमानजनक बातें प्रथम प्रधानमंत्री और महान सेनानी नेहरू जी के बारे में कही, और प्रोसीडिंग में वो है। बीजेपी के लोगों ने अगर अटल जी को ही पढ़ लिया होता तो वो ऐसा जहरीला भाव नहीं दिखाते थे। 17 अगस्त 1994 को अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि नेहरू जी ने विपक्ष की मांग पर अपने सहायक यमोई मथाई को हटाने का फैसला तुरंत कर लिया था। नेहरू जी ने सदन में कहा कि जब सदन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, ये सुनिए साहब, महत्वपूर्ण हिस्सा यह महसूस करता हो कि कुछ ना कुछ किया ही जाना चाहिए, तब बहुमत के लिए यह कतई उचित नहीं है कि सदन की इच्छा को दरकिनार कर दिया जाए। ये नहीं, नेहरू जी के निधन पर 19 मई 1964 को राज्यसभा में अटल जी ने जो भाषण दिया वो उनके दिल के निकली बातें थी और आपके जैसे जहरीली बातें नहीं थी। उन्होंने कहा था मानवता आज खिन्न है, मानवता आज खिन्न है, उसका पुजारी सो गया। शांति आज अशांत है, उसका रक्षक चला गया। दलितों का सहारा छूट गया, जन जन की आंख का तारा टूट गया। वे शांति के पुजारी किंतु क्रांति के अग्रदूत थे। मेरे नहीं वर्ड, वाजपेयी के, वाजपेयी जी के, अटल जी का, ठीक। वे अहिंसा के उपासक थे किंतु स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा के लिए हर हथियार से लड़ने की हिमायत थी। वे व्यक्तिगत स्वाधीनता के समर्थक थे किंतु आर्थिक समानता लाने के लिए प्रतिबद्ध थे। अटल जी का ये लंबा